नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज मैं आपको ओल्ड दिल्ली की हेरिटेज रीडेवलपमेंट की शाहनाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिर से शुरू हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या फिर एक बड़ा झांसा है? तो चलिए आज इसको पूरा समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर अगर आप चाहते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 नवंबर 2025 को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। शाहनाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एसआरडीसी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये कॉरपोरेशन ओल्ड दिल्ली की वॉल्ड सिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इस मीटिंग में चांदनी चौक के एमपी प्रवीण खंडेलवाल भी शामिल थे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आशीष सूद और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। सीएम गुप्ता ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ओल्ड दिल्ली के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। एसआरडीसी में अब हेरिटेज कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। इस कॉरपोरेशन के जरिए पूरी वॉल्ड सिटी का ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? अब आता है असली सवाल। एसआरडीसी पहले भी था तो गायब कहां हो गया था? दोस्तों, ये कॉरपोरेशन पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट इनएक्टिव पड़ा था। जुलाई 2025 से तो इसमें चेयरपर्सन भी नहीं थे। बिना चेयरपर्सन के कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती। बिना मीटिंग के कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकता। 2021 में चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट बड़े धूमधाम से इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन आज उसकी हालत देखिए। वो रीडेवलप्ड पाथवेज अब बेगर्स और होमलेस लोगों के लिए शेल्टर बन गया है। मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। फेज 2 और 3 का काम तो शुरू ही नहीं हुआ। दोस्तों, यहां असली प्रॉब्लम है मल्टी अथॉरिटी चायोस। एक ही एरिया में एमसीडी है, डीडीए है, पीडब्ल्यूडी है, एसआरडीसी है, दिल्ली पुलिस है, ईएसआई है। सबका अलग अलग जुरिडिक्शन है। सब एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं, काम किसी का नहीं होता। यह ब्यूरोक्रेटिक ग्रिडलॉक ओल्ड दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं हेरिटेज की हकीकत की। दोस्तों, ओल्ड दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से बहुत सारी हेरिटेज जोन में आती हैं। एएसआई के नियमों के मुताबिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। यह प्रोहिबिटेड जोन है। 100 से 300 मीटर के बीच रेगुलेटेड जोन है। यहां कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए, और यह परमिशन लेना बहुत मुश्किल है। डिपार्टमेंटल रेड टेप इतना है कि साल 2 साल लग जाते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग है तो भूल जाइए रेनोवेशन। इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ नहीं हो सकता। ग्रेड 2 में कुछ चेंजेस अलाउड हैं, लेकिन हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की परमिशन चाहिए। ग्रेड 3 में थोड़ी छूट है, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शन बहुत है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड दिल्ली में एक और बड़ी प्रॉब्लम है पगड़ी सिस्टम। ये एक यूनिक टेनेंसी मॉडल है। इसमें टेनेंट भी प्रॉपर्टी का को ऑनर बन जाता है, लेकिन लैंड का ऑनर नहीं। टेनेंट नॉमिनल रेंट देता है, लेकिन प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अगर टेनेंट प्रॉपर्टी सेल करता है तो लैंडलॉर्ड को 30 से 50% शेयर मिलता है। तो दोस्तों, पगड़ी सिस्टम में टाइटल बहुत अनक्लियर होता है। ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का सिस्टम है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में वर्बल एग्रीमेंट्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप भी ऐसी प्रॉपर्टी बाय करते हो तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हैं। अब कैपिटल गेन टैक्स का भी अलग प्रॉब्लम है। यहां पर पगड़ी राइट्स को ट्रांसफर करने पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी पे। तो दोस्तों, ओल्ड दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले पार्किंग। वहां की गलियां इतनी संकरी हैं कि गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। ओमेक्स चौक में 2100 पार्किंग स्पेसेस बनाए गए हैं, लेकिन बाकी जगह पार्किंग में भारी कमी है। दूसरी, सीवरेज और ड्रेनेज की। ओल्ड दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1976 का है, तब दिल्ली की पॉपुलेशन 60 लाख थी।
अब 1.67 करोड़ से ज़्यादा है। ड्रेनेज कैपेसिटी उतनी ही है। जरा सी बारिश में वाटर लॉगिंग हो जाता है। सीवरेज की लाइंस पुरानी है। बहुत सारे एरियाज में सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स मिक्स हो गए हैं। तीसरी है इलेक्ट्रिसिटी और वायर्स। हर जगह तारें लटकी हुई हैं, ओवरहेड वायर्स का जाल बिछा हुआ है। ये सेफ्टी हैजार्ड्स भी है और देखने में भी बहुत बुरी लगती है। चौथी बड़ी समस्या है गार्बेज मैनेजमेंट। कचरे का कलेक्शन इर्रेगुलर है। 4-5 दिन में एक बार उठता है, गलियों में कचरे का ढेर लग जाता है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है। अब कमर्शियल साइड की बात करते हैं। दोस्तों, चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ डेली फुटफॉल 6 से 8 लाख है। मंथली करीब 40 लाख सीरियस शॉपर्स आते हैं। रेडफोर्ट जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी पास है इसके। मेट्रो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। चांदनी चौक में प्रॉपर्टी प्राइजेस पिछले एक साल में 15.73% तक बढ़े हैं। एवरेज प्राइजेस 10,479 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। कुछ हाई एंड एरियाज में 38,000 रुपीज के आसपास भी पर स्क्वायर फीट तक जाता है। ओमैक्स चौक एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट, ये 4.5 एकड़ में फैला है। इसमें रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, लॉकेबल शॉप्स हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बना है। यहां पर भी एश्योर्ड रिटर्न के ऊपर चीजें बेची गई हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे अनशेयर्ड स्पेस, मतलब अनलॉकेबल स्पेस, मतलब वर्चुअल स्पेस, ये सब आप एश्योर्ड रिटर्न पे खरीद लेते हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की इन्वेस्टमेंट बायर से डेवलपर उठाकर और फिर उनको एश्योर्ड रिटर्न कमिट करते हैं। क्या एश्योर्ड रिटर्न वाकई में सही है? अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टीज ना लें, कमर्शियल वही लें जो आपको लगता है कि यहां हम खुद लीज आउट करा सकते हैं, हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यहां पर इन एरियाज में ऐसे कुछ डेवलपर्स हैं जो एश्योर्ड रेंटल वाली प्रॉपर्टी आपको कमिट करके बेच रहे हैं। कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो टूरिज्म की वजह से फुटफॉल चांदनी चौक में बढ़ रहा है और भी बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट प्लान से एरिया की इमेज इंप्रूव करने की तैयारी में है। बड़े ब्रांड्स, चूंकि एक ऑर्गेनाइज्ड ओमैक्स चौक बना है, तो यहाँ पे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ आ भी गए हैं। ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए अपने आप में जो लॉकेबल स्पेस ले सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। तो चलिए अब आते हैं रेजिडेंशियल बायर्स के लिए क्या है। जी हाँ, पिक्चर बिल्कुल अलग है। अब रेजिडेंशियल रियलिटी की बात आपसे करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली में रहना आज के मॉडर्न फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल है। पार्किंग नहीं है, नैरो लेन्स है, कंजेशन हर वक्त है, सीवेज और ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, गार्बेज मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर आप हेरिटेज जोन में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रेनोवेशन भी आप नहीं कर सकते। अगर छत गिर रही है तो भी परमिशन की जरूरत है। परमिशन मिलने में कई बार सालों लग जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। हेरिटेज प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आती रहती है, डैम्पनेस, सीपेज जैसी इश्यूज कॉमन है। अब लीगल टाइटल वेरिफिकेशन भी यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाल डोरा लैंड पर बनी है। अनक्लियर टाइटल्स हैं, पगड़ी सिस्टम में ऑनरशिप कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप सही ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते तो बाद में आप फंस जाओगे। दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज के ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन की प्रॉब्लम यहां है। एमसीडी, डीडीए, एलएनडीओ, डीएसआईडीसी, एनडीएमसी, सबका अपना एरिया है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी काम में प्रॉब्लम आए तो किसको अप्रोच करें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूं। क्या ओल्ड दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? तो जवाब है, पहले कमर्शियल की बात करते हैं। अगर आप शॉप ओनर हैं या रिटेल बिजनेस में हैं या फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, तो चांदनी चौक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट करें पर सोच समझ के करें। ब्रांड्स ऑलरेडी काफ़ी सारे चांदनी चौक एरिया में हैं और टूरिज्म भी ग्रोथ हो ही रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है। लेकिन पुराने एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर्स का डोमिनेंस वहाँ पे आपको मिलेगा। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लोकेशन बहुत केयरफुली चुनिए, ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह वेरीफाई कीजिए, रेंटल एग्रीमेंट क्लियर रखिए। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल बायर्स के लिए मेरी एडवाइस बिल्कुल अलग है। ये एक वॉच एंड वेट सिचुएशन है। जब तक एसआरडीसी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता,
जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट ग्राउंड पे नहीं दिखने लगता और जब तक पार्किंग, सीवरेज, ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में मत जाइए। अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है तो उसमें एंट्री से पहले बहुत सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। क्या प्रॉपर्टी हेरिटेज जोन में है, कौन सी ग्रेड की हेरिटेज लिस्टिंग है, क्या रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन अलाउड है, लीगल टाइटल कितना क्लियर है, पगड़ी सिस्टम तो नहीं है, लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट क्लियर है या नहीं है, एएसआई या हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की क्या रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप मॉडर्न एमेनिटीज चाहते हैं, पार्किंग चाहिए, क्लीन रोड्स चाहिए, प्रॉपर सीवरेज चाहिए, तो ओल्ड दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना गलत हो सकता है आपके लिए। हेरिटेज प्रॉपर्टीज का सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, कल्चरल कनेक्शन होता है, लेकिन लिवेबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। मेंटेनेंस बर्डन बहुत है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। तो दोस्तों एक बात और साफ कर दूं, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी में फर्क होता है। 2021 में भी चांदनी चौक रीडेवलपमेंट का बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, आज वो पाथवेज की हालत देख लीजिए। एसआरडीसी जुलाई 2025 से बिना चेयरपर्सन के चल रहा है, फेज 2 और 3 का काम स्टक है। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो अच्छी शुरुआत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन देखना होगा, मल्टी अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना होगा, एमसीडी, डीडी, एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी सबको साथ काम करना होगा, हेरिटेज कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना होगा, फंडिंग प्रॉपर करनी होगी, टाइमलाइन सेट करना होगा। अगर सब कुछ ठीक से हो जाता है तो ओल्ड दिल्ली की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी, कमर्शियल ग्रोथ होगी, टूरिज्म बूस्ट होगा, लोकल बिजनेस को फायदा होगा। लेकिन ये सब होने में टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 साल तो मिनिमम दिखते हैं। तब तक पेशेंस रखिए, डेवलपमेंट को ट्रैक कीजिए, जब कंक्रीट चेंजेस दिखें तब डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, ओल्ड दिल्ली शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट एक हेरिटेज गोल्ड माइन है या रियल एस्टेट ट्रैप है? आंसर है ये दोनों कमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन है। ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स में जाइए, हाई फुटफॉल वाले एरिया में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लीगल ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। रेजिडेंशियल एंड यूजर्स के लिए अभी ट्रैप है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरता, जब तक लिविलिटी इंप्रूव नहीं होती, तब तक वेट कीजिए। हेरिटेज प्रॉपर्टी एंथुसियास्टिक के लिए सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट की रियलिटी समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी हेरिटेज जोन में प्रॉपर्टी लेने से पहले एएसआई क्लियरेंस जरूर चेक कर लीजिए, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के गाइडलाइंस पढ़िए, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की परमिशन कंफर्म कीजिए, लीगल टाइटल वेरिफिकेशन कंप्रिहेंसिव बनाइए, पगड़ी सिस्टम का पूरा अंडरस्टैंडिंग रखिए। दोस्तों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में इमोशंस नहीं, फैक्ट्स और नंबर्स काम आते हैं। ओल्ड दिल्ली की हेरिटेज वैल्यू अमूल्य है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेशनल होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। प्रॉपर्टी मिशा की तरफ से आपको एक और सच्चाई मिली, हकीकत मिली। अब डिसीजन आपका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार और जय हिंद।